नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम जनवाणी में। इस कार्यक्रम में हम ऐसे सामाजिक विषयों पर बातचीत करते हैं जिनका सीधा संबंध रहता है आपसे और हमसे। ऐसा ही एक विषय है रोजगार के साधन, होटल मैनेजमेंट यानी होटल प्रबंधन। आज के समय में ये एक गतिशील और तीव्र गति से आगे बढ़ता व्यवसाय है जो देश विदेश में अपार रोजगार संभावनाओं को खोल रहा है। रोजगार संभावनाओं के कारण युवाओं के मध्य में ये बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है। देश विदेश में रोजगार की इन संभावनाओं को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि क्या कुछ किया जा सकता है जिससे हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आज कार्यक्रम में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति नागर जी। प्रीति जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रीति जी के बारे में बताएं कि वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में टूरिज्म विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत है। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। डॉक्टर प्रीति, जिस तरह से हम होटल मैनेजमेंट यानी होटल प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये शब्द, दो शब्द जो है अपने आप में काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसी के विषय में जानना चाहेंगे कि क्या है ये विस्तृत क्षेत्र और किस प्रकार ये हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाते हैं। राइट, देखिए, जो होटल प्रबंधन है या होटल मैनेजमेंट है, जैसे आपने कहा, वर्ड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो होटल मैनेजमेंट में हम कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को किसी भी होटल को, रिजॉर्ट को या जितनी भी हमारी अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ होती हैं टूरिस्ट्स के लिए, उसमें उन्हें रहने के लिए मैनेजमेंट करना या एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है। और हम उन्हें ये सिखाते हैं कि आप किस तरह से गेस्ट सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकें। और इसका जो कोर्स होता है ये एक फुल फ्लेज अपने आप में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स रहता है, जिसमें हम बच्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आगे बढ़ना सिखाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, एक टेक्निकल स्किल दी जाती है। प्लस आपने मुझसे पूछा कि इसका कितना रिलेशन है विद द रेवेन्यू जनरेशन इन अ स्टेट। तो देखिए, कोई भी स्टेट मैक्सिमम डिपेंड करती है उसके टूरिज़्म के ऊपर। और टूरिज़्म अपने आप में एक ऐसी फील्ड है जो नहीं काम कर सकती जब तक आप लोगों को रहने के लिए, आने जाने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना करें। जी। तो कोई भी स्टेट अगर किसी भी गेस्ट को अपने पास बुलाना चाहती है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम होगा वो होगा उन्हें एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना आने जाने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट रहने के लिए। अब जब रहने की बात आएगी तो उसमें हमारा काम आता है, विच इज़ होटल मैनेजमेंट। हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं या जिन बच्चों को हम ट्रेन करते हैं, वो इन्हीं लोगों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। जब भी कोई टूरिस्ट कहीं ट्रैवल कर रहा होता है, देखिए, सबका अपना अपना बजट है और अपने बजट के हिसाब से वो एक स्पेसिफिक होटल पिक करेगा। तो हर स्टेट में और कोई फैसिलिटी रहे ना रहे, लेकिन एक बहुत बड़े होटल से एक बहुत छोटा होटल, एक सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन, सराय, धर्मशाला, पीजी अकोमोडेशन कुछ तो होगा जहाँ पे आके बाहर के लोग ठहरेंगे। इसी को हम लोग होटल प्रबंधन कहते हैं, जहाँ पे हम उन्हें अच्छे से गेस्ट को रहना, एक सेफ़ इन्वायरमेंट देना और उनके पूरी ज़रूरतों का ख्याल रखने का एक प्रबंधन सिखाते हैं। तो ये होटल मैनेजमेंट है। जी, आपने बहुत ही विस्तृत तरह से हमें बताया कि किस तरह से आपका एक कार्य रहता है, पूरा का पूरा जो प्रणाली है वो किस तरह से कार्य करती है। अब बात आती है कि यदि हम चाहते हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, हम इस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं जिसकी हम बात करें, तभी हमारे लिए रोज़गार संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। तो किस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन करने के लिए, वो +2 के बाद शुरू हो जाता है। तो जो कैंडिडेट +2 कर लेता है किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है उसके पास, या मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, एनी स्ट्रीम, द कैंडिडेट कैन जॉइन होटल मैनेजमेंट। अब ज्वाइन करने के लिए भी हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया रहता है, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना क्राइटेरिया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डायरेक्ट एडमिशन्स भी लेते हैं, बट ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू बच्चों को हायर करते हैं या उनको एडमिशन देते हैं। जी। उसका एक रीज़न ये होता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उनकी जो एक टेक्निकल या एक एडेप्शन स्किल है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो उसको जानने के लिए हम लोग +2 के बाद एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेंगे
और फिर उसके बाद 4 साल का भी कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट का और 3 साल का भी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से वो 3 साल या 4 साल के कोर्स को ज्वाइन करते हैं जो डिग्री प्रोग्राम है। बट इसके अलावा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं और कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी रन होते हैं होटल मैनेजमेंट के लिए। जी डॉक्टर प्रीति, जिस तरह से आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स और डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में बताया, तो थोड़ा सा इनके बारे में अलग अलग जानना चाहेंगे कि अगर हम सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करते हैं तो इसके लिए किस चीज़ की हम कहें एलिजिबिलिटी क्या है और कौन सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं? अब पहले तो मैं आपको बताऊंगी इसमें सर्टिफिकेट कोर्स करना या डिप्लोमा करना है, आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पिक करना पड़ता है। डिग्री प्रोग्राम में तो आपको सब पढ़ाई एक साथ करनी पड़ती है। आपके पास हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सब चारों डिपार्टमेंट्स में आपको उसके बाद आप पिक कर सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूछा मुझसे पहले, तो उसमें आपको पहले पिक करना होता है कि मुझे ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम किस डिपार्टमेंट में करना है। जैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ F&B सर्विस में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करवाती हैं जो कि 6 महीने का प्रोग्राम होता है, और कुछ उसके बाद कुछ 3 महीना और कुछ लोग 6 महीने का आपको एक इंटर्नशिप देते हैं होटल के अंदर जॉब करने के लिए। इस प्रोग्राम में आने के लिए अगेन डिपेंडिंग फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू दी अदर 10th या फिर +2 का क्वालिफिकेशन रहता है, और बच्चा जिस डिपार्टमेंट को पिक करता है उसी में ट्रेनिंग करके और बेस लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर ज्वाइन करता है। जबकि अगर कोई डिप्लोमा करता है तो 1 लेवल हायर जा सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स द लेवल ऑफ द डिग्री हैज़ इंक्रीज लिटिल बिट। और इसमें भी 1 साल से 1.5 साल तक का कोर्स रहता है, +2 के बाद भी होता है, और कुछ पीजी कोर्सेज भी होते हैं डिप्लोमा के जो कि ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे पिक कर सकते हैं। तो F&B सर्विस, किचन और फूड प्रोडक्शन और फ्रंट ऑफिस 4 डिपार्टमेंट्स हैं, और चारों ही डिपार्टमेंट्स में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। जी, जिस तरह से आपने सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बताया कि वो 6 मंथ्स का भी हो सकता है, ऐसे में अगर हम डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो वो उसका ड्यूरेशन क्या रहता है? 1 साल का आपका थ्योरी प्रोग्राम रहता है विद इन द इंस्टीट्यूशन, और नॉर्मली 6 महीने के लिए हम लोग बच्चों को भेज देते हैं इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो स्ट्रीम है ये सिर्फ एकेडमिकली नहीं चल पाता, तो हमारा प्रोग्राम एकेडमिक और इंडस्ट्री बेस्ड रहता है। तो बच्चे जब तक जाके इंडस्ट्री में एक्सपोजर नहीं लेंगे तब तक उन्हें समझ नहीं आता है कि इंडस्ट्री है क्या। और सेकेंडली देखिए, सब बच्चे अपने अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत से बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं जो पहली बार जाके 5 स्टार होटल्स का एक्सपोजर लेते हैं या जाके देखते हैं कि 5 स्टार होटल्स क्या होते हैं, किस तरह से रन करते हैं। तो वो तब तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे जब तक वो जाके देख नहीं लेंगे, थ्योरी में उतना नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप लेके चलिए कि अगर डिप्लोमा है तो 1.5 साल का प्रोग्राम, आप 1 ईयर ऑफ थ्योरी और 6 महीने का प्रैक्टिकल का उनको प्रोग्राम करना पड़ता है, देन दे गेट अ डिप्लोमा प्रोग्राम। ये पोस्ट ग्रेजुएट भी है और डिप्लोमा भी है, दोनों में ही बस क्वालिफिकेशन आपकी एंट्रेंस के लिए डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप +2 के बाद करेंगे यू विल गेट ए डिप्लोमा, इफ विल डू इट आफ्टर द ग्रेजुएशन देन इट विल बिकम अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। जी, जिस तरह से आपने एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है उसकी बात की है, तो ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज़ है, डिप्लोमा कोर्सेज़ है, क्या इनके लिए भी जो एक बच्चा है उससे एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है? नहीं, इसमें नॉर्मली मेरिट के ऊपर जाता है। और बहुत सारी जगहों पर तो अभी अगर किसी ने नया डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है और उनके पास मेरिट के ऊपर भी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो दे इवन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द मेरिट दैट दे हैव एक्चुअली अदरवाइज पुट फॉरवर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन ईजिली मिल जाता है, और इतना रिग्रेस नहीं है उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जितना डिग्री प्रोग्राम्स के लिए रहता है। जी, अब हम डिग्री प्रोग्राम्स पे भी आना चाहेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पर जो हमारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज है तो आपकी थोड़ी छूट मिल जाती है, लेकिन जब हम डिग्री कोर्सेज की बात करते हैं, जैसे आपने 3 इयर्स और 4 इयर्स का कहा है, तो उसके बारे में हमें बताएं कि किस तरह से क्या क्या क्राइटेरिया रहता है एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद, किन चीज़ों को एक जो स्टूडेंट है वो फॉलो करता है। ओके, तो बेस से शुरू करते हैं। जब बच्चे ने एंट्रेंस दिया, पहले तो वो ये पिक करेगा कि उसने 3 साल का कोर्स करना है या 4 साल का। देखिए NEP आ गया है तो अब तो ग्रेजुएशन वैसे भी 4 साल का हो ही जाएगा। इन द कमिंग ईयर्स जैसी सारी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो अप करेंगे तो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम ही करना पड़ेगा, और 4 साल में डिग्री ऑनर्स के हिसाब से मिल जाता है। एंड दिस बीइंग अ टेक्निकल कोर्स,
बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनली प्रॉब्लम आ रहा था बच्चों को प्लेस होने के लिए, क्योंकि वो लोग 4 साल का कोर्स मांग रहे थे। तो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर दिया होटल मैनेजमेंट के लिए। बट अभी भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 4 साल को फॉलो अप करने के लिए दे आर ऑन द पाथ, अभी चल रहे हैं उस तरफ को। तो जब बच्चा ज्वाइन करता है एंट्रेंस के बाद, तो पहले 2-3 साल के लिए, अगर 3 साल का कोर्स है तो 2 साल, अगर 4 साल का कोर्स है तो 3 साल, वो सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ पढ़ता है जी। और उसके पास चॉइस नहीं होता है टू पिकअप वन सर्टेन डिपार्टमेंट। लेकिन क्योंकि वो 4 साल या 3 साल के कोर्स में जब पढ़ रहा है, वो समझ जाता है वो कहाँ फिट होता है। अब देखिए, होटल में ना 2 मेजर विंग्स हैं। एक होता है जो रूम को डील करता है, एक होता है जो फूड को डील करता है। तो जो रूम को डील करते हैं उसमें फ्रंट ऑफिस है जो रूम्स बेचते हैं, और हाउसकीपिंग है, जैसे वर्ड बता रहा है, हाउस को अपकीप करना। तो वो लोग होटल का इंटीरियर देखना, स्टाफ को का यूनिफॉर्म चेक करना, या होटल का अपकीप है उसको डील करता है। तो जिन बच्चों का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द गेस्ट हैंडलिंग रहता है, और जो बच्चे इंटरपर्सनल स्किल्स में ज़्यादा बेटर होते हैं, वो लोग फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग को पिक करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ को एक ऐसा विंग है जिसको हम बिल्कुल बैकबोन बोलते हैं होटल का, वो है फूड। तो अब वो लोग हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, F&B प्रोडक्शन, और वो लोग जो कि फूड को सर्व करते हैं, F&B सर्विस। अब ये वो लोग होते हैं जो टेक्निकली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, जिनका हाथ हम कह सकते हैं ज़्यादा साफ़ होता है इन culinary आर्ट, और ये लोग फूड को डील करके फूड को बनाना और सेल करने का काम करते हैं। तो अपने पढ़ाई के ड्यूरेशन में ही बच्चे ये समझ जाते हैं कि उन्हें किस तरफ को, किस स्ट्रीम को ज़्यादा पिकअप करना है। और बाय द एंड ऑफ द 4th ईयर दे ऑलरेडी डिसाइड कि उन्हें कहाँ जाना है। एंड आप मानेंगे तो 90% जो इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में रन हो रही हैं, वो अपने बच्चों को 4th ईयर ख़त्म होते होते, या फाइनल ईयर अगर हम कहें 3rd ईयर या 4th ईयर, तब तक प्लेस कर लेती हैं। बिफोर दे एक्चुअली राइट देयर लास्ट एग्ज़ाम, तब तक सबके पास जॉब्स होती हैं। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद कोई बेरोज़गार तो नहीं रह पाता जी। तो जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अपार संभावनाएं हैं रोज़गार की अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं। डॉक्टर प्रीति, जिस तरह से आपने इंस्टीट्यूट्स की और यूनिवर्सिटीज़ की बात की, तो थोड़ा उस पर भी आना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको जो बच्चे हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं और वो उन्हें इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकती हैं। देखिए, इसमें अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बात करें, सबसे 3 साल के प्रोग्राम में नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट है दिल्ली में, वो ऑल पैन इंडिया उनके अपने 3 साल के प्रोग्राम्स रन होते हैं। और ये लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड डिग्री प्रोग्राम्स तीनों में डील करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनफैक्ट बहुत सारे होटल्स के अपने भी प्रोग्राम्स हैं, अपने भी कॉलेजेस हैं होटल मैनेजमेंट रन करने के लिए। जैसे ओबरॉय का अपना लर्निंग स्कूल है, ताज का अपना कॉलेज है, और ये लोग अपने हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को सेम प्रोसेस है, पहले एंट्रेंस लेंगे, उसके बाद उन लोगों को ट्रेन करते हैं अपने ही हिसाब से SOPs देने के लिए। SOPs बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे हमने किसी बच्चे को अपने हिसाब से कुछ सिखाया, लेकिन होटल का अपना तरीका है काम लेने का, और वो ये चाहते हैं कि सब लोग, सारा स्टाफ एक ही स्टैंडर्ड के साथ काम करें। तो जब भी आप किसी एक स्पेसिफिक होटल ब्रांड के कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो आपको पहले से ही बता देते हैं हमारी SOPs क्या होंगे, और बच्चों को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं। तो इन बच्चों को उन्हीं होटल में प्लेसिंग आसान हो जाती है। लेकिन जो बाकी कॉलेजेस हैं, उनके पास एक वास्ट अपॉर्चुनिटी होती है टू गो एंड पिक अप एनीथिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री। बहुत सारे होटल्स हैं, और जैसे अभी हम रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो आपने भी मेंशन किया कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं इसकी, तो अपार संभावनाएं हैं अभी। इनफैक्ट हिमाचल में देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ ओबरॉय एक चेन हुआ करता था। अभी ताज, रेडिसन, हायत, मतलब आप यू टेक द नेम एंड इट्स देयर इन हिमाचल। तो उससे पता चलता है कि ना जॉब्स की कमी है और ना ही अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। देखिए, 2 चीज़ों को मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि चाहे जितना भी मार्केट में आपका जो अर्थव्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन 2 चीज़ों के ऊपर कभी भी जो हम ह्यूमंस हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक है बच्चों की एजुकेशन, जितना भी महंगा हो जाए हम पढ़ाएंगे, और दूसरा है रिक्रिएशन, बाहर जाके खाना और फैमिली के साथ एंजॉय करना। तो इन 2 चीज़ों की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं इन द इंडस्ट्री। जी डॉक्टर प्रीति, कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज के बाद आगे आपने बात की इंटर्नशिप पीरियड की, कि आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, और मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि जो आपका थ्योरी है उसके साथ साथ में इंटर्नशिप पीरियड और इंडस्ट्री को देखना, बच्चों को एक मौका मिलता है। तो उसके बारे में आप हमें बताएं किस तरह का ये पूरा प्रोसीजर रहता है, क्या कुछ बच्चे जो हैं इस टाइम में सीखते हैं?
देखिए, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहती है बच्चों की इंटर्नशिप में, 6 महीने के लिए बच्चे इंडस्ट्री में जाते हैं एंड दे गेट ट्रेंड इन ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो मैंने 4 मेजर डिपार्टमेंट्स आपको बताए, उन चारों डिपार्टमेंट्स में वो एक 1.5 महीना इस पे डिपेंड करके कि उनका टेन्योर कितना है ट्रेनिंग का, चारों डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग कर लेते हैं। और यही नॉर्मली टाइम होता है जब बच्चा समझ जाता है कि मैं कहाँ फिट होता हूँ। कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जॉब ट्रेनिंग भी कराते हैं, जो वो लोग 4th ईयर में कराते हैं, वंस दे बिफोर दे एक्चुअली पास आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो तब तक ये लोग अपना एक स्पेसिफिक, जैसे इंटर्नशिप में पहले तो 4 डिपार्टमेंट्स ले लिए, लेकिन जब दूसरी बार जाएंगे तो वो एक ही डिपार्टमेंट पिक करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। तो जिसने किचन लिया तो वो बाकी के 6 महीने सिर्फ किचन में ही सीखेगा। किचन में भी तंदूर लिया है या बेकरी लिया है या गार्ड मांझे लिया है, वो तब कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रीम लिया किचन का वो भी डिपेंड करेगा। और सेम रहता है उनका फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विस और फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग को लेकर। इसमें बार मैनेजमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो F&B करते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे वो इंटर्नशिप्स बार मैनेजमेंट में भी करते हैं। अभी काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ बार की ट्रेनिंग देते हैं, उनको जगलिंग सिखाते हैं, कॉकटेल्स मॉकटेल्स कैसे बनेंगी। तो ओवरऑल एक मतलब बाय द टाइम आप पास आउट करते हैं 4 साल के बाद, हर बच्चे को सब कुछ आता है। मतलब इट्स अ इंटायर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब खाना बनाने से लेके खाना सर्व करना टू सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि देखिए, होटल मैनेजमेंट ना सिर्फ टेक्निकल डिग्री नहीं है। हम लोग सिर्फ खाना नहीं बेच रहे हैं, हम सर्विसेज बेच रहे हैं। अब जो खाना बाहर जाके आपको ढाबे में 70 रुपये में मिल सकता है, वही आप 700 रुपये में लेते हैं उसी चाय को, तो कुछ तो फ़र्क होगा। तो वो फ़र्क है सॉफ्ट स्किल्स। तो हम सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं बेचते, हम एक्चुअली बेसिकली सर्विसेज बेचते हैं और उसी का चार्ज करते हैं। तो ट्रेनिंग में हम बेसिकली बच्चों को उसके ऊपर भी बहुत एम्फेसाइज करते हैं। जी, आपने स्किल्स की बात की तो मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एक बच्चे में होनी चाहिए कि वो टूरिज्म इंडस्ट्री या हम होटल मैनेजमेंट में कहें कि वो तभी आ सकता है अगर उसमें कुछ ऐसी स्किल्स हैं। मैं कम्प्लीटली डिफ़र करूँगी। मुझे ऐसा लगता है हर बच्चा अपने साथ एक पैकेज लेके आता है, हम उसमें से किस चीज़ को उभार पाएंगे ये हम पे डिपेंड करता है। और मुझे भी काफ़ी साल हो गए एज अ टीचर इन द इंडस्ट्री। तो मैंने ये देखा है कि जब बच्चा आपके पास आता है वो बिल्कुल एक इमेच्योर है, उसे पता ही नहीं है मैंने करना क्या है। उसकी स्किल्स को देख के इन्हांस करना हमारा काम होता है। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सा चीज़ जिसमें मैं बिलीव करती हूँ कि देखिए, हम नहीं चेंज कर सकते जैसे हम दिखते हैं, मतलब ये गिवन है, गॉड गिफ्टेड है। हमने नहीं चूज़ किया। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ, ना हमने अपना स्कूल चूज़ किया, तो हम कैसा बोलते हैं ये भी हमारे हाथ में नहीं है। पेरेंट्स ने जहाँ डाला हम वहाँ से सीख के आ गए और जब निकले तो ऐसा बोलते थे जैसा बोल रहे हैं। लेकिन हम चेंज कर सकते हैं कि हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब आपको जो भगवान ने शक्ल दिया है और जो आप पढ़ के आए हैं उसको ग्रूम करना या उसको उभार के सामने लाना, वो हम पे डिपेंड करता है। तो एक कोई हम बेसिक चीज़ लेके बच्चों को नहीं बोलते कि आप आएँ। हाँ, हम ये चाहते हैं ओपननेस के साथ बच्चे आएँ। उनमें डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं बर्तन नहीं उठाऊँगा या मैं सफाई नहीं कर सकता या मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, वो नहीं होना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए और एक इनबिल्ट होना चाहिए लर्निंग के लिए कि अगर मुझे चेंज के लिए बोला जा रहा है। हम लोग ना अपने आप को आर्मी के बाद सेकंड मोस्ट डिसिप्लिन मानते हैं जी। क्योंकि अगर आपको 8 बजे का टाइम दिया गया है तो आप 7:45 बजे 7:30 बजे होटल के अंदर होने चाहिए, वापस जाने का टाइम नहीं है जी। तो अगर आप उस डिसिप्लिन में रहने के लिए जा रहे हैं तो बस इतना सेटअप होना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर माय गुड एंड दिस इज़ द वे इंडस्ट्री वर्क्स। तो बस उतना ही हमें चाहिए होता, बाकी हम निखार देते हैं बच्चों को जी। तो डिसिप्लिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम कहेंगे इस क्षेत्र में है। बात करें रोज़गार संभावनाओं की तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि किन क्षेत्रों में जो है यदि आप होटल मैनेजमेंट करते हैं, होटल प्रबंधन में आप कोर्सेज कर रहे हैं, तो कहाँ आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ओके, देखिए होटल्स तो एक हमारे पास सोर्स है ही है कि अगर बच्चे जाएंगे तो उन 4 डिपार्टमेंट्स में से किस डिपार्टमेंट को पिक करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी चले जाते हैं। अब क्योंकि हम लोग पार्ट हैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, तो टूरिज़्म का कंपोनेंट होने की वजह से हमें टूरिज़्म के अंदर जितने भी बाकी कंपोनेंट्स आएंगे, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं या फिर कोई और ऐसी इंटरमीडिएटरी है जो कहीं भी होटल या टूरिज़्म को लिंक कर रही है, उसके साथ भी बच्चे एसोसिएट हो जाते हैं क्योंकि हम बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाते हैं थ्रू आउट। कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है और बहुत सारे लोगों को लगता है कम्युनिकेशन मीन्स इंग्लिश, तो कम्युनिकेशन इज़ नॉट इंग्लिश। कम्युनिकेशन मीन्स आपने अपनी बात को रखा कैसे है, आप किसी भी भाषा में रखें। और सॉफ्ट स्किल में हम सिर्फ बच्चों को सिखाते हैं तहजीब के साथ बात को रखना। तो बहुत सारे बच्चे आफ्टर होटल मैनेजमेंट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स भी बन जाते हैं क्योंकि जब उनको शुरू से आप सिखाते हैं बात करने के
का लहजा कैसा होना चाहिए या बात कैसे की जानी चाहिए, तो वो उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाता है। तो हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स इनको सिर्फ एक्सेंट ट्रेनर्स या फिर सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के रूप में भी हायर कर देते हैं जी। प्लस अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप में उन्हें अपने B&Bs खोलने हैं, कोई होटल्स अपने रन करने हैं, या फिर they even go for opening restaurants, ढाबाज, बेकरीज रन करते हैं बच्चे। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन पे डिपेंड करता है कि उन्हें क्या करना है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को उठा के उसके ऊपर आगे वाले आने वाले बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बच्चे चले जाते हैं, और टीचर में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर वेरी गुड विद योर ओन डिपार्टमेंट एंड यू हैव गुड स्किल्स, तो आप वापस किसी इंडस्ट्री में टीचिंग के लिए भी आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जी, टीचिंग की आपने बात की, तो थोड़ा सा इसे हम जानना चाहेंगे कि और किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है आपके कोर्सेज़ के बाद यदि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं। जी देखिए, हमें मास्टर्स तो डेफिनेटली चाहिए होता है, वो तो एक बेसिक क्राइटेरिया है कि आपने बैचलर्स को पढ़ाना है तो यू नीड टू बी अ मास्टर्स, मास्टर्स को पढ़ाना है तो यू नीड टू बी अ PhD, तो एक लेवल हायर होना चाहिए। तो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट आप मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, और मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट को हम इक्विवेलेंट मानते हैं मास्टर्स इन टूरिज़्म के। तो जो बच्चे मास्टर्स इन टूरिज़्म कर लेते हैं या मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट करते हैं, दे एब्सोल्युटली एलिजिबल टू जॉइन एनी डिग्री कॉलेज। बट अगर आप यूनिवर्सिटी तक आना चाहते हैं तो आपको इसके बाद नेट क्वालिफाई करना पड़ता है या PhD करनी पड़ती है इन द स्पेसिफिक स्ट्रीम। जी। और आप टूरिज़्म में भी अगर PhD कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप टूरिज़्म टॉपिक के ऊपर कीजिए, आप होटल के ऊपर PhD कर लीजिए। वो बच्चे अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट देखते हुए रिसर्च में भी बहुत काम करते हैं। तो टीचिंग में आने के लिए सिर्फ एक लेवल हायर क्वालिफिकेशन और एक गुड एकेडमिक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। जी, जिस तरह से हम टूरिज़्म और होटल मैनेजमेंट को देखते हैं कि वो दोनों इंटरलिंक्ड है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे, और किस तरह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है होटल इंडस्ट्री में उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, होटल एंड टूरिज़्म डेफिनेटली आपस में इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे के पूरक हैं बेसिकली। टूरिज़्म कैन नॉट रन विदाउट दी होटल्स, एंड होटल्स का भी यही है कि अगर टूरिज़्म नहीं है तो फिर आपके पास लोग क्यों आके ठहरना चाहेंगे। तो दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट और टूरिज़्म का एसोसिएशन आपस में, तो कश्मीर की अगर हम बात करें, देखिए वहाँ पर क्योंकि टूरिज़्म हिट हुआ था बिकॉज ऑफ दी वेल नोन रीजंस, तो होटल इंडस्ट्री सर्वाइव कर ही नहीं सकती थी। अब जैसे ही टूरिज़्म ओपन हुआ है, उनका लोगों ने जाना शुरू किया है बिकॉज ऑफ दी सोशल पॉलिटिकल जो उनके सिचुएशंस हैं बेटर हुई हैं, तो लोग जा रहे हैं। तो सिर्फ टूरिज़्म के लिए नहीं जाएंगे, वो होटल इंडस्ट्री अपने आप उठ जाएगी। एंड हम इसमें ये मान के चलेंगे कि हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है टूरिज़्म के ऊपर, क्योंकि लोग आके सिर्फ होटल में नहीं ठहरना चाहते। जब लोग आते हैं तो वो बाहर जाके देखना चाहते हैं, नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उनको आने जाने का एक सहूलियत वाला रास्ता, विच वी कॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस रहने के लिए एक सेफ होटल को प्रोवाइड करें। तो दोनों का आपस में एसोसिएशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। जी डॉक्टर प्रीति, जिस तरह से आजकल हम एक शब्द सुनते हैं एक्सपीरियंशियल सस्टेनेबिलिटी लर्निंग, तो इसे भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या है, और अगर हम होटल मैनेजमेंट के साथ इसे लिंक करते हैं तो वो किस तरह से है। देखिए, अभी का ना ज़माना बहुत बदल गया है। अभी लोग एक्चुअली सिर्फ जाकर के खा पी करके व्यू को देख के वापस नहीं आना चाहते। अभी लोग जाके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उस सब चीज़ों को जहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो फार्म टूरिज़्म है या ऑर्चर्ड टूरिज़्म है, वो कंपोनेंट है एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म का। अब यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो जाके उन लोगों के साथ घरों में ठहरते हैं जो वहाँ के होस्ट्स हैं। एक कोई कमर्शियल सेटअप नहीं होता है, एक घर है, उस घर में उन्हीं लोगों के साथ जाके आप रहेंगे, चूल्हे पे खाना बनेगा, आप पका सकते हैं, आप जाके उनके जानवरों के साथ उनकी हेल्प कर सकते हैं, आपने गाय चराने जाना है, आपने देखना है कि वो कैसे काम करते हैं, आप सब कर सकते हैं। जब आज का जो इंसान है, आज का जो ह्यूमन है, आई वुड से जो इवॉल्व्ड ह्यूमन है, वो अपने साथ सिर्फ ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को लेके नहीं जाता जी, वो अपने साथ लेके जाता है एक्सपीरियंसेस को। तो जो वापस जाता है वो रिजुवनेट होकर जाता है कि मैंने वहाँ पर जाके सीखा, मेरे बच्चों ने देखा चूल्हे पे खाना कैसे बनता है, चूल्हा होता कैसा है। बिकॉज अभी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जब हम चले गए हैं तो पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया है। तो एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है या एक्सपीरियंशियल सस्टेनेबिलिटी है टूरिज़्म की, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और एक बहुत अच्छा साधन है एंटरप्रेन्योरशिप का टू द पीपल हु आर नॉट इवन फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री। जो लोग गाँव में अपने घरों में लोगों को ठहरा रहे हैं, होम स्टेज बनाए हैं, उन लोगों के पास ज़रूरी नहीं है कि सबके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, बट हाँ उनके पास एक स्किल है जो मैं दोबारा रिपीट करूँगी, सॉफ्ट स्किल्स। क्योंकि आकर के आप उन्हीं के पास ठहरेंगे जो आपके साथ बहुत प्यार मोहब्बत के साथ खाना खिलाएंगे, आपको तहजीब से बात करेंगे।
तो इस बेसिस के ऊपर लोग एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म को ट्राई करते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए टू एक्सप्लोर। जी, यदि हम टूरिज़्म की स्थिति की बात करें या होटल मैनेजमेंट को हम देखें, जिस तरह से हमारा प्रदेश जो है एक पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी है, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं आज के समय में? देखिए, हिमाचल हैज़ ऑलवेज बीन अ हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज़्म बेस्ड स्टेट। तो हमारे पास कंप्लीट जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन होता है वो हो तो रहा है टूरिज़्म से या हॉर्टिकल्चर से। जी। अब दोनों ही चीज़ें एक नेचर पे डिपेंडेंट है और एक हमारी सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। हिमाचल ने बहुत प्रोग्रेस किया है। इनफैक्ट कोविड के दौरान इफ़ आई मे कोट, काफ़ी सेटबैक लगा था टूरिज़्म इंडस्ट्री को ग्लोबली, मतलब इसमें हिमाचल की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही कोविड की रिस्ट्रिक्शंस उठी थी, लोगों ने सबसे पहले ट्रैवल किया था। और क्योंकि डोमेस्टिक ट्रैवल ओपन हुआ था, इंटरनेशनल ट्रैवल तब तक ओपन नहीं हुआ था, तो हमें एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। मतलब हमारा जो टूरिज़्म था बहुत एस्केलेट हुआ था इमीडिएट ग्राउंड्स के ऊपर। और उसी के बेस के ऊपर अगर आप आज देखें, मैंने अभी पहले मेंशन भी किया कि जितने भी बिगर चेन्स हैं, एवरीबडी वांट्स टू ओपन अप होटल इन हिमाचल। उसका रीज़न यही है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। एंड डेफिनेटली हिमाचल के पास 364 डेज़ के लिए मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। शिमला अपने आप में 24/7 रह सकता है अगर हम और अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन अप कर लें। जी, तो अपार संभावनाएं हैं। जी, डॉक्टर प्रीति, आज आप कार्यक्रम में आए और होटल मैनेजमेंट यानी होटल प्रबंधन के संबंध में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उन संभावनाओं के बारे में बताया जो कि आज के युवा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थी डॉक्टर प्रीति, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से होटल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही है और युवा इसमें अपार रोजगार संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।